आज से कुछ साल पहले लोग जब स्कूटर खरीदते थे तो खाली इतनी चीज़ देखते थे कि भाई मुझे स्कूटर इसलिए लेनी है कि मुझे गियरलेस मिलेगी, मुझे चलाने में आसानी होगी, मैं घर का सामान भी ले आऊँगा, मैं कॉलेज ऑफिस ट्यूशन भी आराम से चला जाऊँगा, तो लोग इसलिए स्कूटर खरीदा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2025-26 के अंदर तो ऐसा चल रहा है कि भाई एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस स्कूटर आने लगी है, स्पोर्ट्स स्कूटर आने लगी है। लेकिन आप भी अगर ऐसे ही चाहते हैं कि आपको भी अच्छी परफॉर्मेंस वाली स्पोर्ट्स स्टाइल वाली स्कूटर मिल जाए तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ उन स्पोर्ट्स स्कूटर के बारे में जो इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं अपने लिए नई स्कूटर स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर, तो ये वीडियो में सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं कि वो स्कूटर क्यों अच्छी हैं, क्यों लेनी चाहिए, क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, क्या फीचर मिलते हैं, क्या डिजाइन है, क्या लुक है, सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। और मेरा नाम है फराज। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट स्पोर्ट्स स्कूटर इन 125 सीसी इन इंडिया 2025 की सभी डिटेल्स के बारे में। सो फाइनली मैं बात करने वाला हूं उस स्कूटर के बारे में जिसने इंडिया में गेम चेंज करके रख दिया था और उसके बाद से इंडिया में स्पोर्ट्स स्कूटर की लाइन ही लग गई है। मैं बात कर रहा हूं टीवीएस एंटॉर्क 125 के बारे में। ये स्कूटर काफी एग्रेसिव डिजाइन के साथ आती है, जहां पर बॉडी पैनल्स बहुत शार्प और बहुत ही मॉडर्न मिलते हैं, कलरफुल मिलते हैं और काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आते हैं। इवन थीम्स भी स्कूटर के अंदर आती है, जहाँ पर ब्लू कलर, ग्रे कलर, टर्कोइस कलर, ब्लैक, नियॉन कलर जैसे कलर ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं और बहुत ही स्पोर्टी स्कूटर है, कहीं भी क्लासिक फील देखने को नहीं मिलता है। इंजन वाइज जहां पर बात होती है तो देखिए इंजन 124.8 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है, गियरलेस स्कूटर है और 9.25 bhp की पावर, 10.5 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो न्यू मॉडल्स के अंदर अब आपको 5.8 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलने लगी है और जहां पर माइलेज की बात है तो भैया 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये स्कूटर दे सकती है। फीचर्स की जहां पर बात करी जाए तो इसके अंदर टॉप स्पीड रिकॉर्ड हो जाती है, लैप्स भी आती हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, मोबाइल ऐप से कनेक्टिविटी मिल जाती है, इंजन किल स्विच दिया गया है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आता है और अंडर सीट स्टोरेज तकरीबन 20 लीटर का मिल जाता है। अब यूएसपी ये है स्कूटर की कि बहुत ही कमाल की स्पोर्टी स्कूटर है। ऐसी स्कूटर पाइनियर है इस सेगमेंट के लिए, जहां पर स्पोर्ट्स स्कूटर इस तरह की देखने को नहीं मिलती हैं और ऐसी स्कूटर के अंदर आप लोगों को बूट के अंदर लाइट भी देखने को मिल जाती है। खासियत यही है कि बहुत ही स्ट्रांग है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और स्पोर्टी स्कूटर है और इसी ने शुरुआत करी थी स्पोर्ट्स स्कूटर की, तो आप लोग ये काफ़ी रिलायबल स्कूटर मानी जाती है। जहाँ कमियों की बात है तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है और ब्रेक वगैरह थोड़ी सी और बेटर स्कूटर के अंदर हो सकती है। बाकी माइलेज भी बहुत एक्यूरेटली 40 किलोमीटर का कभी कभी नहीं भी मिलता है अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में चलाते हैं। बट अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो देखिए स्कूटर का जो प्राइस है ये तकरीबन 88,000 रुपीज़ के आसपास से दिल्ली के अंदर एक शोरूम में स्टार्ट हो जाता है। बाकी अगर आप डिफरेंट सिटी से हैं और वहाँ का प्राइस जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मॉडल का नाम प्लस सिटी का नाम लिख सकते हैं, आपको प्राइस वहाँ का पता चल जाएगा। सो अब सिर्फ टीवीएस ही नहीं है इंडियन मार्केट में जो स्पोर्ट्स स्कूटर लेके आता है, बाकी काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं, जापानीज ब्रांड भी हैं जो अब इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ यामाहा की, तो यामाहा की भी एक स्पोर्ट्स स्कूटर आती है जिसका नाम यामाहा रे ZR है, जो कि 125 सीसी की ही स्कूटर है। ये भी एक स्पोर्ट ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है जहाँ पर आप लोग को बॉडी वर्क बिल्कुल स्पोर्टी स्कूटर की तरह ही नजर आएंगे। एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स और एलईडी मिल जाती है इसके अंदर लाइटिंग सेटअप। और बाकी जहाँ पर बात होती है इसके अंदर एलॉय व्हील्स की, तो इसके अंदर एलॉय व्हील्स भी मिलता है और डिफरेंट कलर ऑप्शंस इसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। सीट एर्गोनॉमिक्स काफ़ी कमाल की है, कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है और आगे थोड़ा सा लीन होकर बैठना पड़ता है। इंजन की जहां पर बात करेंगे तो इस स्कूटर के अंदर इंजन जो है 125 सीसी का है, पावर 8.04 bhp की जनरेट करता है। जहां पर कंपैरिजन किया जाए टीवीएस एंटॉर्क 125 की पावर की और यामाहा रे ZR की पावर की, तो भाई टीवीएस एंटॉर्क काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। अब अगर बात करता हूं स्कूटर के ब्रेक्स के बारे में तो इसके अंदर आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल जाती है और अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। बाकी फीचर वाइज स्कूटर के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, अंडर सीट स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एंटॉर्क से, तकरीबन 21 से 22 लीटर के आसपास होगा। बाकी इसके अंदर भी यूएसबी चार्जिंग मिल जाती है। यूएसपी ये है कि स्कूटर बहुत ही लाइट वेट है, तकरीबन 99 टू 100 kg का ये स्कूटर मिलता है जो कि इस 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी कम है। बाकी प्राइस की जहाँ पर बात करेंगे तो भैया प्राइस तो 75,000 रुपीज़ के आसपास
मिल जाता है। बाकी प्रोज ये है, खासियत ये है कि स्कूटर काफ़ी लाइट वेट है और अफोर्डेबल प्राइस पे भी आ जाता है, लेकिन कमी ये है कि भाई पावर इतनी कमाल की नहीं है और एंटॉर्क और एवेनिस जैसे स्कूटर से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ये स्कूटर परफॉर्मेंस वाइज पीछे रह जाएगी। तो भाई थर्ड प्लेस पे जिस स्कूटर ने जगह बनाई है इंडियन मार्केट में वो हीरो ज़ूम 125 2025 वर्जन है। अगर इस स्कूटर के अंदर भी बात करते हैं तो अगेन ये भी एक स्पोर्ट्स स्कूटर है, टिपिकल स्पोर्ट्स स्कूटर है, लेकिन कम्यूटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बैलेंस स्कूटर है, प्रैक्टिकल है। मैंने इसका रियल लाइफ रिव्यू भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करें भैया क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती है, मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तकरीबन 4 से 5 कलर ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 124.6 सीसी का इंजन है, BS6 इंजन कंप्लायंट है और 9.8 bhp की पावर मिलती है। बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर भी आता है। बाकी ABS वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता है। एलॉय व्हील्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जहां पर फ्यूल एफिशिएंसी की बात है तो भाई ये थोड़ा सा बेहतर रहने वाली है फ्यूल एफिशिएंसी में, जो तकरीबन 50+ किलोमीटर पर लीटर आप लोगों को दे सकती है। 50 से ऊपर का माइलेज देखने को मिल सकता है और रियल लाइफ में जो ये क्लेम किया जा रहा है 50 से ऊपर का माइलेज, लेकिन रियल लाइफ में 45 के आसपास तो मिल ही जाना चाहिए। जहां पर फ्यूल टैंक की बात है तो तकरीबन 5 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आ जाता है। वहीं अगर फीचर्स वगैरह की बात करी जाए तो इसके अंदर भी LED इंडिकेटर्स मिल जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 14 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन 164 mm का मिल जाता है। और फीचर वाइज के अंदर भी USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 10x10 नेविगेशन, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसे कई सारे फीचर मिलते हैं। स्कूटर के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जिससे स्टॉपिंग पावर काफी कमाल की हो जाती है। बाकी ओवरऑल स्कूटर के अंदर स्टैंडर्ड कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप मिल जाता है, जिसको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं हीरो वाले। बाकी अगर बात करते हैं भैया क्या प्राइस है, क्या खासियत है, तो देखिए खासियत तो यही है कि अच्छी खासी पावर इसके अंदर मिल जाती है। अगर स्पेसिफिकली कंपैरिजन किया जाए TVS एंटॉर्क की पावर से, तो TVS एंटॉर्क से भी ज़्यादा पावर फिगर्स ये देती है और उससे ज़्यादा पावर फिगर आपको देने वाली है। 9.8 है और TVS एंटॉर्क में 9.25 bhp मिल जाता है। बाकी जहाँ पर अब बात करेंगे भैया इसके फीचर्स के अलावा खासियत और क्या क्या मिलती है, क्या कमियां मिलती हैं, देखिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आती है। कमी ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते हैं। जो डिस्प्ले है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल तो है, बट वो इतना कमाल का नहीं है और इतनी क्लैरिटी उसमें नहीं मिलती है क्योंकि साइज़ भी उसका छोटा है। बाकी जहाँ पर प्राइस की बात करते हैं तो भैया देखिए प्राइस जो है 80,000 रुपये के आसपास, 80,000 रुपीज़ के आसपास एक शोरूम इसका दिल्ली के अंदर है। बाकी किसी और शहर से हो तो वहाँ का स्कूटर का प्राइस जानना हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम भी लिख दीजिएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट स्कूटर है ये सुजुकी की तरफ से आती है, एक जापानीज मॉडल है, एग्रेसिव बॉडी वर्क के साथ आती है। इसके अंदर भी आप लोग को एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। लाइट वेट स्कूटर है, 106 kg की मिलती है। और इसके अंदर अगर बात करते हैं भाई इंजन वगैरह कौन सा दिया गया है, देखिए इंजन इसके अंदर 124.3 सीसी का इंजन दिया गया है, एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर वाला इंजन है। पावर फिगर्स की अगर बात करें तो थोड़ी सी कम है, 8.58 bhp की पावर मिलती है और 10 Nm का टॉर्क मिलता है। CVT ट्रांसमिशन ये ऑटोमेटिक ही आती है। बाकी कंपैरिजन अगर करते हैं एंटॉर्क से तो देखिए भाई एंटॉर्क से कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन एंटॉर्क से पावर इसके अंदर कम मिलती है। बाकी ब्रेकिंग सेटअप की बात करेंगे तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन रियर में कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप मिलता है, जिसको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं हीरो वाले। बाकी अगर माइलेज की बात करी जाए तो माइलेज जो है 49.6 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम किया जाता है, लेकिन यूज़र के हिसाब से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर अच्छे से आप चलाते हैं, एवरेज इकोनॉमी के साथ चलाते हैं तो भाई देखिए सुजुकी की स्कूटर है 50 भी माइलेज इजीली दे सकती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस स्कूटर के अंदर काफ़ी अच्छा मिलता है जो 160 mm का है। अब अगर बात करी जाए तो भाई स्कूटर की USP क्या है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, तकरीबन 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। तो इतनी सारी खासियत इसकी काफ़ी कमाल की है कि भाई फीचर लोडेड है ये स्कूटर भी, लेकिन कमी ये है कि बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। और पावर कंपैरिजन जब करते हैं तो TVS एंटॉर्क से कम पावर इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बट स्कूटर अच्छी है, माइलेज वगैरह अच्छा दे सकती है। TVS एंटॉर्क से बेहतर ही माइलेज आप लोग को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सो अगर अब बात करता हूँ स्कूटर की प्राइस की, तो सुजुकी एवेनिस का जो प्राइस है वो 83,000 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली एक शोरूम दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो जाता है। बाकी स्क्रीन पे आप लोग प्राइस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और शहर से हैं तो वहाँ का नाम लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे भी आपको प्राइस बता दूंगा कि वहाँ पर सुजुकी एवेनिस का कितना प्राइस मिल जाता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे दमदार स्कूटर, मैं आपको वो स्कूटर बताने वाला हूँ जो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है। बहुत नया नाम है, काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना
सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्कूटर की जो इतनी स्पोर्ट स्कूटर है, हाल ही में लॉन्च हुई है, VLF की तरह आती है। और ये VLF जो है VLF मॉबस्टर 125 मॉडल है, 125 सीसी का इंजन है। पावर फिगर सुनेंगे तो बहुत ही कमाल की है, जैसे किसी बाइक के अंदर मिल रही हो, क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन है, लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब इसके अंदर कूलेंट डाला जाता है और पावर 11.93 bhp की मिलती है। यानी टीवीएस एंटॉर्क, एवेनिस और बाकी जितनी भी स्कूटर मैंने आपको बताई हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कूटर है। 11.7 Nm का टॉर्क मिलता है और बहुत ही कमाल का पिकअप इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर चाहते हैं, चाहे नया नाम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ऑटोमेटिक ही है और आपको बहुत अच्छा ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है कि बहुत पावर इसके अंदर दे दी गई है। ब्रेकिंग सेटअप की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है और रियर में भी आप लोग को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। इसके अंदर एलॉय व्हील्स भी आते हैं और ट्यूबलेस टायर भी मिल जाते हैं। और ये स्कूटर के अंदर सेफ्टी ऐसी है कि इसके अंदर स्विचेबल ABS भी मिलता है। तो भाई स्कूटर के अंदर जो फीचर्स हैं वो तो बहुत कमाल के हैं, लेकिन अगर बात करते हैं और जो इसके अंदर और बाकी कौन से फीचर मिलते हैं, तो देखिए इसके अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको 5 इंच का TFT स्क्रीन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, कॉल्स, SMS अलर्ट्स और राइड के स्टैटिस्टिक्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और साथ ही USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और स्कूटर का जो माइलेज है 46 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम किया जाता है। ऐसी पावर परफॉर्मेंस के साथ इतना माइलेज तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन अगर 40 भी दे देता है तो इस परफॉर्मेंस के साथ आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। खासियत की बात करें भैया, बहुत ही कमाल की है, बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस है और हैवी है थोड़ी सी स्कूटर, ये एक छोटी सी कमी है। बाकी जो प्राइस है वो तकरीबन टिपिकल 125 सीसी की जो स्कूटर होती है तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है, नया ब्रांड है, इंपोर्टेड स्कूटर है और 1,30,000 रुपये की एक शोरूम दिल्ली के अंदर पड़ जाती है। लेकिन अगर आप किसी और शहर से हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई आपको कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए, आप कंफ्यूज हो चुके हैं, सारी स्कूटर आपने देख ली है, लेकिन आप तो ऑलरेडी इन्हीं स्कूटर्स के अंदर कंफ्यूज थे। अब आपको ये स्कूटर क्यों लेनी चाहिए और कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एग्रेसिव स्टाइल की रिलायबल स्कूटर मिले जो काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में और स्पेशली इस सेगमेंट पे राज कर रही है, तो आप TVS एंटॉर्क 125 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूज़ है कि आपको एक लाइट वेट स्कूटर चाहिए स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर और आपको पॉकेट फ्रेंडली भी चाहिए, तो फिर आप लोग यामाहा ZR 125 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ब्रांड चाहिए जो रिलायबिलिटी के साथ साथ हिंदुस्तानी भरोसा भी दे, तो फिर आप लोग हीरो के लिए भी जा सकते हैं। अगेन, ये स्कूटर और TVS भी इंडियन ही है, लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सी स्कूटर लेनी है ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, पावर से डिसाइड करिए या फिर चला के डिसाइड करिए। जब आप चलाएंगे तो आपको एक थोड़ा सा ज़्यादा पावर देखने को मिलती है जूम के अंदर। जूम थोड़ा सा लाइट वेट चलती है, लेकिन जो एंटॉर्क है वो थोड़ा सा आपको हैवी फील देगी, लेकिन पावर स्पेसिफिकेशंस वाइज हीरो जूम थोड़ी सी आगे निकलती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग दोनों स्कूटर को चला कर देखिएगा, देन डिसीजन बनाइएगा। बाकी अगर आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए जो आपको अच्छा माइलेज भी दे इस सेगमेंट के अंदर, तो फिर आप सुजुकी एवेनिस के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे बायर हैं कि आप लोग को एक ऐसी फ्लैशी स्कूटर चाहिए जो इंडियन नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से आती हो, उसका ओरिजिन इटालियन हो, तो फिर आप लोग ऐसे स्कूटर के लिए जा सकते हैं जो VLF है, क्योंकि VLF एक ऐसी स्कूटर है जो इटालियन ओरिजिन से आती है बट चाइनीज मैन्युफैक्चरर की है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा अभी इंडिया में इनके बहुत ज़्यादा नेटवर्क नहीं है। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो, वहाँ पर आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि भाई कनेक्टिविटी कैसी है, सर्विस सेंटर वगैरह है या नहीं, क्योंकि स्कूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सारे हैं। तो सोच समझ के डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपके लिए ये सही स्कूटर सही है या भी नहीं। लेकिन फीचर परफॉर्मेंस की जहाँ पर बात है तो उसमें बेस्ट आपको VLF मॉबस्टर 125 मिलने वाली है। लेकिन रिलायबल भरोसेमंद अगर देखनी है तो जूम और एंटॉर्क ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट माइलेज के लिए एवेनिस के लिए आप लोग जा सकते हैं। अब डिसीजन आपको बनाना है, बजट आपका है, अपने हिसाब से डिसीजन लेने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने कौन सी स्कूटर लेने का प्लान किया है। तो भाई आपको भी समझ में आया होगा कि इंडिया में तो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस स्कूटर आने लगी हैं और VLF का नाम तो शायद आप में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो भाई काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट चल रही है इंडियन मार्केट के अंदर, जहां पर डिफरेंट चॉइस और ऑप्शन मिल रहे हैं। बट डिसीजन बनाना आपको ही है, चाहे जितने भी ऑप्शन आ जाएं, पॉकेट पर जो असर डालेगी, जो आपको लेनी है, जो आपको अफोर्डेबल लगती है, उसके लिए आप जा सकते हैं। ओपिनियंस मैंने दे दी है, डिसीजन मेकर आप हैं और आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी स्कूटर लेने का प्लान किया है। अगर कोई पसंद आती है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल
बिल्कुल मत भूलिएगा। और मोटोनॉमिक्स पे पहली बार आए हैं, हमें पहली बार देखा है, वीडियो पहली बार देखी है, तो मोटोनॉमिक्स को एक बटन दबा के लाइक कर दीजिए। मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, मोटोनॉमिक्स1 डालिए, हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे रील्स के शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट को भी चेकआउट करिए। आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।